प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए जो मॉडल क्वेश्चन जारी किए गए हैं, उन्हीं में से मैथमेटिक्स पेपर के लिए आपके लिए इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक आप देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आप जो है इस चैनल को आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। त्रिघात बहुपद में x का महत्तम घात 3 होता है और उसके बाद घात घटते क्रम में होता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बच्चों, अगर 1/α + 1/बीटा का वैल्यू पहले निकालेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा, नीचे में एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा अल्फा से अल्फा इंटू बीटा में भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा रहेगा, बीटा प्लस बीटा से फिर अल्फा बीटा में भाग देंगे तो आएगा अल्फा, अल्फा गुना 1 तो अल्फा हो गया, बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे इस दिए गए बहुपद से। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a करेंगे। b यहाँ पर x² - 5x + 7 में b होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक -5 है, तो -b/a करेंगे तो b खुद माइनस में तो -5 हो गया, और a यहाँ 1 है तो ये हो गया, इतना ही रहा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, मतलब c/a का वैल्यू हो गया 7/1, मतलब 7 हो गया। ये ऑप्शन हो गया -+ 5/7, 5/7 ऑप्शन इसमें बी सही है। कोई भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c। इसको इस फॉर्म में हम देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए इससे दिए गए द्विघात बहुपद में, तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया। इस द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो सकते हैं? इनमें से इस दिए गए द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे। तो गुणनखंड के रूप में करने के लिए हम इसे पहला गुना 3 के गुना करके जो वैल्यू आता है, बीच वाले को हम 2 भाग में तोड़ेंगे और इसका भी वैल्यू, इसका भी गुणनफल होगा, दोनों भाग गुणनफल, पहला गुना तीसरा का जो आता है उतना ही होना चाहिए। तो ये -3 × 6x² का वैल्यू होता है -18x², और 9 दूनी 18, तो यहाँ से काम बन गया मेरा 6x² और -9x और +2x और -3। ये दोनों को जोड़ते हैं तो -7x हो जाता है, और ये दोनों को गुना करते हैं तो प्लस गुने माइनस और 9 दूनी 18x² हो गया, माइनस तो हो गया वैल्यू। अभी दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन है 3x ले लिए, ये हो गया 2x - 3 × 9, और ये दोनों में कॉमन है 1 तो 2x - 3। यहाँ भी इतना और उतना ही यहाँ भी है, तो ये 2x - 3 हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह गया ये 3x + 1। शून्यक के लिए बराबर हम 0 कर लेंगे, तो 0 जब करेंगे तो 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका x बराबर 3/2, इधर -3 है, इधर आने पर +3 हो गया, और 2 आकर के इधर डिवाइड हो गया तो 3/2 हो गया। और उसी तरह से आपका 3x + 1 बराबर भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका x बराबर इधर +1 है, इधर आने पर -1 हो गया, और 3 आके डिवाइड हो गया तो -1/3। तो ये दोनों में 3/2 और -1/3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 3/2 और -1/3, ऑप्शन ए सही है। 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या कितना हल होगा? 1 हल होगा, 2 हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होगा, क्या होगा? देखो बच्चों, 2 रैखिक समीकरण है, उसके आलेख प्रतिच्छेदी है, इस तरह के एक बिंदु पर कट कर रहा है,
तो इसका एक और केवल एक ही हल होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो गया। और अगर इसमें दो रेखाएं अगर पैरेलल हैं यानी समानांतर हैं तो एक भी हल नहीं होगा। अगर दो रेखाएं समपाती है यानी एक रेखा दूसरे पर स्थित है तो इसमें अंततः अनेक हल हो जाएगा। पैरेलल में यानी समांतर में एक भी हल नहीं होगा और समपाती में अंततः अनेक हल होगा। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों, एक बिंदु पे कट करती हों, तो उससे केवल एक हल मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इनमें से कौन परिमेय संख्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसके वर्गमूल का वैल्यू पूरा एक पूर्णांक नहीं है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर में √2 और नीचे वाला √2 कट जाएगा, बराबर ये 2 हो गया। 2 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी सही है। 4 + √5 ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 का पूरा वर्गमूल, √5 का वर्गमूल पूरा पूर्णांक नहीं निकलता है, इसका वैल्यू दशमलव में होगा। सो ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। और यहाँ पर देखिए √16 का वैल्यू होता है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन दो सही दिखा रहा है, बी भी परिमेय संख्या है और डी भी परिमेय संख्या है। चलिए अब अगला देखते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा होगा, इनमें से क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं एक 2 और दूसरा ले लेते हैं 4। ये दोनों का मासा क्या हो सकता है? 2 से 4 में भाग विधि से अगर मासा निकाले 2 दूनी 4 कटकुट, तो इसका मासा हो गया 2। और दूसरा लेते हैं एक 4 लेते हैं, एक 6 लेते हैं, तो इसका जो है मासा निकाल लेते हैं 4 6 का, 4 का 4, 2 बच गया, फिर 4 उतार दिए, 2 दूनी 4 कटकुट, तो इसमें भी आपका मासा 2 हो गया। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मासा हमेशा 2 ही होगा क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ 2 ही होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मासा गुने ab का लासा निम्न में से किसके बराबर है? अगर एक पूर्णांक a है और दूसरा पूर्णांक b है तो लासा गुने मासा बराबर हो जाएगा a गुना b, तो ऑप्शन सी सही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इनमें से क्या? तो बच्चों इससे हमें मासा प्राप्त होता है। जैसे एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या हमें 32 है, तो ये दोनों से हम यूक्लिड विभाजन तकनीक से हम मासा निकालते हैं। जैसे इस तरह से करके भाग विधि लगातार दे करके निकालते हैं। 6 चौके 24, 6 पचे 30 ऐसे करते हैं और फिर यहाँ पर 6 डाल देते हैं और इस तरह से हम मासा प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है इस विधि से हम मासा प्राप्त करते हैं। बच्चों पाई के बारे में बताना है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही पाई का मान जो हम 22/7 लेते हैं ये आपका परिमेय संख्या होगा क्योंकि 22/7 जो है वो भिन्न में है, अंश बटा हर के रूप में है। तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है बिंदु -12 -18 का भुज है। किसी बिंदु का 2 निर्देशांक होता है, एक बार x होता है एक y होता है। तो x वाले को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में भुज हो गया ये -12 भुज है, ऑप्शन ए सही है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? बच्चों साइन थीटा यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर देंगे माइनस कॉस 90 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू होगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और माइनस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो 1 - 0 बराबर हो गया 1, ऑप्शन बी सही है। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है? इनमें से कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है? तो इसको हम लिखेंगे सेक 60 डिग्री बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो सेक जो है
90 डिग्री वाला में जब रहेगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, सेक बदल जाता है कॉसेक में, कॉसेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, थीटा जब आएगा 30 डिग्री तो कॉसेक 30 डिग्री हो गया सेक 60 डिग्री। ऑप्शन ए सही है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 154 सेंटीमीटर। यहाँ से पाई का मान हम 22/7 पुट करते हैं, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर अभी है, आर का वैल्यू निकालना है, 22×7 = 54 हो जाता है। यहाँ से तिरछे जब गुना करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 7×7 मतलब 7 का स्क्वायर हो गया, इसलिए आर बराबर जो हो गया वो 7 सेंटीमीटर में हो गया। अब वृत्त की जो परिधि होती है पेरीमीटर जो होता है वो 2πr होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 कट जाएगा, 22×2 = 44 हो गया। इसमें से ऑप्शन सी सही हो गया, 44 सेंटीमीटर। आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ इकाई। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, 1/√3 किसका मान है? तो 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। मतलब अगर इसको पाई में लेते हैं तो tan 30 डिग्री होता है π/6। पाई का मान होता है 180 डिग्री रेडियन में, तो π/6 बराबर हो गया 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan π/6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी।